हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ मेंस्ट्रुएशन पे। मेंस्ट्रुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है मेंस्ट्रुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्क्वायर की। स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर जिसकी लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर होती है, यह है एक स्क्वायर। स्क्वायर की मान लीजिए एक साइड को, जो ये वाली साइड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की साइड, इसको मान लेते हैं हम ये ए, और जो दूसरी साइड है वो भी, इसकी भी लेंथ क्या होगी? ए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड बराबर होती हैं, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तो इसका अगर हमें बात करें कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर होगा 1a, 2a, 3a, 4a। ये भी तो a होगा, ये भी तो इतना ही बराबर है जितना ये है, ये भी उतना ही बराबर है जितना ये है। तो 1a, 2a, 3a, 4a मतलब 4a। पेरीमीटर कहते हैं किसको है? पेरीमीटर का मतलब होता है बाहर का वो वाला एरिया जो बाउंड्री को हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज से उसको मेजर कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। और हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप इक्वल टू 4a। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला कैसे बना? देखो, 1a, 2a, 3a, 4a, इन सबको जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो गया? 4a हो गया। ये हो गया पेरीमीटर। अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो इसके एरिया क्या होगा? AREA। एरिया, एरिया क्या होता है? मेनली बेस मल्टीप्लाई विद इसके लेंथ, मतलब ब्रेथ इनटू लेंथ। ब्रेथ कितना है इसका? a है, और इसका दूसरा साइड भी कितना है? a है। यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे, तो इस पूरे का एरिया आ जाता है। कितना हो गया? a का स्क्वायर। सेम जिस तरीके से हमने ये किया, अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। इस ट्रायंगल का एक एरिया जो है, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, इस ट्रायंगल में ये वाले साइड, ये साइड और ये साइड तीनों बराबर है, ठीक है। अगर हम एक साइड को a मानते हैं तो दूसरा साइड भी a होगा और तीसरा साइड भी a होगा। अगर हम इसका पेरीमीटर की बात करें, अगर इसका पेरीमीटर पूछेंगे कितना होगा पेरीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर हम पूछेंगे कितना होगा, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 1a, 2a, 3a, तो तीनों को कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा, है ना। अगर हम इसके ये एक ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? एरिया का होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितना होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। ये क्या है? HEIGST। ये हाइट है और ये क्या है? बेस है। अगर देखो 1/2 बेस कितना है? a है, और जो इसकी हाइट है, हाइट ये रही, तो हाइट हम इसका दूसरे तरीके से निकालते हैं। ये a है, ये हो जाएगा a/2, ठीक है। अगर हमें ये हाइट निकालनी है तो हमें पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। हाइट क्या हो गई? a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। h का स्क्वायर निकालना है हमें, तो a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a/2 का स्क्वायर। अब देखो, ये a स्क्वायर हो गया माइनस a²/4 हो गया, डिवाइड में क्या कर दिया हमने? 4 कर दिया, तो 4 इंटू में a स्क्वायर, 4a² माइनस 4 से 4 कट गया, तो a² बच गया यहाँ पे, यानी कि 3a² डिवाइड बाई 4 आ गया इसकी हाइट। h का स्क्वायर इक्वल टू, h इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3a² डिवाइड बाई 4। जैसे हमने किया, तो अंडर रूट तो ऐसे ही रह जाएगा, a² है तो एक a बाहर आ जाएगा, दो क्योंकि स्क्वायर लगा है तो एक a बाहर आ जाएगा, रूट में एक बाहर आ जाता है। सेम यहाँ से 2 इंटू 2 होगा, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो a/2 हो गया। h निकल आया हमारा। अगर हमारा यहाँ से h निकल आया तो हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट था, इसके अंदर मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल
ट्रायंगल, क्या हो जाएगा इसका एरिया 1/2 मल्टीप्लाई, अगर हम बात करें किसका ए का, तो हमारा 1/2 बेस कितना है ए है, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट की बात करें तो ये हो जाएगा √3 a/2। ठीक है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा a², इसको हो जाएगा ए और ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² हो जाएगा, √3 किसी से मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 × में 2 4, तो ये हो गया एरिया इक्वल टू √3/4 a का स्क्वायर। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इस तरीके से हम एरिया ड्राइव करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आपको दिख गया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें एक ट्रायंगल का एरिया का, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है बेस। ये इस पूरे को बेस बोलते हैं। ये आपको देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा क्या है, बेस है। ये इसका बेस होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बेस है। और ये क्या हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये परपेंडिकुलरली है। परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं हम किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल कैसा भी हो। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए आपने मैंने आपको बताया किस तरीके से एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया भी होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है। सेम अगर हम बात करें किसका, रेक्टेंगल का, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये देखिए ये रहा एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कौन से शेप में होता है, इसके आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ये साइड इससे बराबर होगी और ये साइड इससे बराबर होगी। रेक्टेंगल में ये होता है, और हिंदी में इसको हम कहते हैं आयत। ठीक है, इसकी एक साइड जो लंबी साइड है उसको L कर दिया, और जो छोटी साइड है उसको B कर दिया। क्यों, L से लेंथ हो गया, B से ब्रेथ हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, PERI पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा हमारा क्या, इसका पेरीमीटर हो गया एक B और एक B यहाँ हो गया, एक L और एक L यहाँ होगा, यानी कि 2L है तो 2L लिख दिया, 2B है तो 2B जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर है, पेरीमीटर में बाहर का मेजर करते हैं हम। तो मान लीजिए 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 10 10 20 और 5 5 10 30 हो जाएगा ना। सपोज कीजिए कि ये एक 10 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 5 है। अगर हम इसको निकालें तो 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 20, कितना हो गया 40। इसका पेरीमीटर कितना आ गया, नहीं 2 मल्टीप्लाई 5 होगा ना, तो ये हो जाएगा 10, तो इसका ये कितना हो जाएगा 30। 2 इंटू में 10 कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया टोटल 30। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, ये हो गया 30, इसका पेरीमीटर आ गया। इसी वही बता रहा हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूला ये ऐसे ड्राइव करते हैं, 2L + 2B इक्वल टू, ये 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर रूट बन जाएगा L + B, थोड़ा इजी वे में। ये हो गया इसका पेरीमीटर, किसका, रेक्टेंगल का। और इसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एरिया, एरिया क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर हम बात करें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की, L से क्या होगा, लेंथ, हिंदी मीडियम वाले लेंथ मतलब होता है लंबाई, और ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई। तो एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, और पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। परिमाप, परि मतलब बाहर का माप, बाहर के माप को कहते हैं परिमाप। और क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके बीच का जितना एरिया जिसमें हम कुछ रख सकते हैं उसको कहते हैं क्षेत्रफल। परिमाप जिसको हम नाप सकते हैं कि बाउंड्री कितना दूर तक है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल का हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर हम जाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया, और ये है हमारा स्क्वायर।
स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज, वर्ग, वर्ग बोलते हैं इसको, वर्ग। वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इस आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं ये मेंसुरेशन, और ये पार्ट 1 है। 1 नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्कल की। जो सर्कल होता है, सर्कल ये हो गया गोल एक सर्कल, यहां से लेकर के यहां तक की लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको हम आर कहते हैं। आर को मतलब आर से इसलिए डोनेट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये आर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, आर कहीं भी हो सकता है ये। अब नेक्स्ट हम बात करें तो आर ये है। अगर हम बात करें डायामीटर किसे कहते हैं, रेडियस तो ये है, तो डायामीटर जो होता है, डायामीटर, डायामीटर हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या, त्रिज्या, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डायामीटर को इंग्लिश में कहते हैं, अभी पता नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं और डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ये हो गया। अगर हम बात करें नॉर्मल कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होता है, पहले सरकमफेरेंस देखिए, जो परिमाप होता है, परिमाप, उसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं सर्कल के लिए। पेरीमीटर, पेरीमीटर वही सेम चीज। अगर हम बात करें पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों सेम होते हैं। एक सर्कल के जो आउटर एरिया होता है उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर नहीं बोलते। सरकमफेरेंस की अगर हम बात करें, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, ठीक है। सरकमफेरेंस की अगर हम बात करें तो इसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई और आर। अगर मान लीजिए कि एक सर्कल है, अगर नॉर्मल हम यहाँ पे कोई सर्कल लें और इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं कितना है, 7 है, हम कहें कि बताओ इसका सरकमफेरेंस कितना है, या हम बोलें कि बताइए इसका सरकमफेरेंस कितना है, पेरीमीटर कितना है, तो कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर या सरकमफेरेंस दोनों सेम होता है, पेरेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। परिधि कैसे निकालें? ठीक है, तो इसकी परिधि जो हो जाएगी 2 पाई आर, 2, और हमने पढ़ा हुआ है पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आर की वैल्यू होती है 7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर ले लिया हमने, ये सेंटीमीटर में है। इससे ये कट गया, 22 इंटू में 2, 22 दूनी 44। ठीक है, 44 सेंटीमीटर क्या आ गया, ये इसका परिधि आ गया। परिधि इसका मतलब सरकमफेरेंस आ गया, सरकमफेरेंस, फेरेंस। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया की अगर हम बात करें तो सर्कल है, सर्कल के अंदर रेडियस है और डायमीटर इस पूरे को बोलते हैं। यहाँ पे भी आर हो जाएगा, यानी ये पूरे यहाँ से लेकर के अगर सेंटर से पास करता हुआ जा रहा है तो इस पूरे को डी बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को। ठीक है, डायमीटर। ये देखो एरिया की अगर हम बात करें, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 60 कट गया, 22 है 122 मल्टीप्लाई 7 154। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया। ठीक है, अगर आपको मेंसुरेशन बहुत अच्छा करना है तो सबसे बड़ी बात होती है कि सिर्फ इन चीज़ों को, बेसिक्स को एक बार रिवाइज करो, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों से ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं। बड़े क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सब कैसे बना है, कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको।
देखो ये है एक स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडें बराबर होती हैं, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए यानी कि 4a, एरिया हो जाएगा a इंटू ए यानी ए स्क्वायर। ऐसे ही एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 3 साइडें होती हैं। अगर मान लीजिए तीनों साइड्स बराबर हैं, ट्रायंगल का सिंपल एरिया, कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना होगा। ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको कहते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, HEIGST हाइट। ठीक है, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, बेस को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा किसी भी ट्रायंगल का, एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर देना। सेम अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास हाइट है, सपोज कीजिए आपके पास हाइट है, तो हम इसमें लगा सकते हैं क्या चीज, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है कि यार ये बीच वाला है कितना, तो हम खाली इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, हमें पता है कि हाइट हमने निकाला कैसे, पाइथागोरस प्रमेय, a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। अगर a ये है, ये नीचे वाला ये पता है, इस दोनों का हाफ हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये है ना, ये अगर a/2 हो जाएगा और ये हाइट निकालना है हमें, यानी h का स्क्वायर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर निकल आएगा। सेम वही चीज है, ये है h। ठीक है, तो h का स्क्वायर निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस किया, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा और इसका स्क्वायर ये रहा।